Hey guys, so this video is about hair treatment. So मैंने कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स ट्राई किए हैं जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी. सो अगर आप में से कोई भी सोच रहा है हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. तो मैं आज आपको कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी जैसे कैराटीन, बुटॉक्स और एक्वा. तो ये तीनों हेयर ट्रीटमेंट्स मैंने खुद ट्राई किए हैं. तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना ताकि आप जो भी ट्रीटमेंट करने का सोच रहे हो उसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको उसके आंसर्स इसी वीडियो में मिल जाएंगे. ओके. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैरेटीन की. तो कैरेटीन, बोटॉक्स और एक्वा ये तीनों भी प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है, पर ऐसा नहीं है प्रोटीन ट्रीटमेंट है तो इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है. ऑफ कोर्स अगर आपके कर्ली हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं मतलब थोड़ा तो केमिकल होगा ही हर एक प्रोडक्ट में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है. पर फिर भी कैरेटीन में थोड़ा ज्यादा केमिकल है बाकी दो ट्रीटमेंट से. सो मैंने पहले कैरेटीन ट्राई किया है, उसके बाद एक साल मैंने बोटॉक्स भी ट्राई किया है, लेकिन मुझे कैरेटीन, बोटॉक्स इन सबसे ज्यादा एक्वा अच्छा लगा. क्यों, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी. तो फर्स्ट कैरेटीन की बात कर लेते हैं. तो कैरेटीन अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि है ना मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और वेवी है. तो ये ट्रीटमेंट मैं जब भी करती हूँ ना तो मेरे बालों पे वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है. उसके बाद मेरे बाल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं. ये अच्छी हुई बात है क्योंकि पता है हम जैसे पहले था स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का जमाना. तो उसमें बाल कैसे अजीब से हो जाते थे, मतलब आधे स्ट्रेट और कर्ली. ये सब इसमें नहीं होता है. जैसे जैसे आप वॉश करते हो आपके बाल फिर से पहले जैसे होने लगते हैं. ये अच्छी भी बात है, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगे हैं. तो अगर ये 6 महीने एटलीस्ट नहीं चले तो भी बहुत बुरा लगता है कि इतना हमने खर्चा किया और बाल थोड़ी देर भी मतलब थोड़े महीने के लिए भी स्ट्रेट नहीं रहे. तो इसलिए मुझे ये ज्यादा नहीं पसंद आए. उसके बाद मैंने बोटॉक्स ट्राई किया, लेकिन बोटॉक्स का भी सेम था. उसमें भी ज्यादा बाल स्ट्रेट नहीं होते, आपके थोड़े वेवी है हेयर है तो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं क्योंकि ये भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है. उसके बाद मैंने ट्राई किया एक्वा. तो ये जो अब अभी मैंने किया हुआ है ना ये एक्वा ट्रीटमेंट ही है. देख रहे हो इसमें बाल पोकी स्ट्रेट तो नहीं हुआ है, बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं. पर इसकी यही बात अच्छी है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब मेरे कम से कम 8 महीने निकल जाते हैं, कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है. और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है बाल स्ट्रेट और कर्ली बढ़ते हैं. ये भी थोड़े वॉश के बाद थोड़ा कम हो जाता है. तो आप ये इसमें अच्छी बात है कि आप हर साल में ये ट्रीटमेंट कर सकते हो. और ये बिल्कुल प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है, केमिकल ऐसा नहीं है केमिकल नहीं है केमिकल, लेकिन बहुत ज्यादा कम है. तो आप हर साल में कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो ना एटलीस्ट 1 साल का उसमें गैप जरूर रखना, क्योंकि ज्यादा भी केमिकल वाले प्रोडक्ट आपके बालों के लिए अच्छे नहीं है, आपके बालों को हार्म कर सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि आपको करना ही नहीं चाहिए, आप जरूर कीजिए, बस 1 साल का गैप जरूर रखना. उसका आफ्टर केयर अच्छे से करना, जैसे शैम्पू हो गया या कंडीशनर हो गया, हेयर मास्क हो गया. तो ये सब आप घर पे ही यूज कर सकते हो, लेकिन यूज जरूर करना. और ऑयलिंग सब मना करते हैं, लेकिन आप ऑयलिंग ना सिर्फ यहाँ पर ऑयलिंग आप कर सकते हो. आप कल अब हेयर वॉश करने वाले हो तो उसके बिफोर नाइट आप यहाँ पे ऑयलिंग करके रख दे. तुरंत नहीं, 3-4 महीने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो ऑयलिंग करना. लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करने का सोच रहे हो तो एक्वा ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है. मैंने ये लास्ट ईयर भी एक्वा किया था, इस साल भी मैंने एक्वा ही किया है. इसमें पोकी स्ट्रेट नहीं होते हैं, सिल्की होते हैं लेकिन थोड़े स्मूथ है. देख रहे हैं ना आप? ये पोकी स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लग रहे, बहुत अच्छे स्मूथ और शाइनी बाल हो जाते हैं. क्योंकि और जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली है या बहुत वेवी है तो उनके लिए यही ट्रीटमेंट बेटर होगा, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी नहीं निकलता है. और जिनके बाल ऑलरेडी सिल्की है वो लोग बोटॉक्स या कैरेटिन के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कर्ली हेयर और वेवी हेयर वाले बोटॉक्स और कैरेटिन बिल्कुल ट्राई मत करना. क्योंकि बस वो 3 या 2 महीने ही आपके बालों पे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट निकलते जाता है.
तो इसका प्रोसेस क्या है, तो मैं प्रोसेस भी बता दूं एक्वा का। तो ये 2 दिन का प्रोसेस है एक्वा का। जैसे आप पहले दिन जाओगे तब आपके बालों पे वो प्रोडक्ट अप्लाई होता है और आपको पूरी रात आपके बालों पे वो प्रोडक्ट रखना है। और हाँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर रात को रखना है तो आपको कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं, तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैंने भी पूछा था उनसे कि इससे कुछ इफेक्ट मतलब स्मेल आएगा या इचिंग होगी, तो उसने बोला था कि नहीं होगी। तो नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है वो प्रोडक्ट का। आप ऑफ कोर्स पूरी रात रख सकते हो, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो, सैलून वाले को बोल दीजिए कि ये मैं सिर्फ 1 या 2 घंटा रख के बाद में मेरा जो भी ट्रीटमेंट है स्टार्ट कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन अगर पूरी रात रखना है तो भी ये बहुत ज्यादा सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे आप सेकेंड डे जाओगे तो सेम प्रोसेस है बाद में। जैसे आप जाओगे तो हेयर ड्राई होता है, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनिंग होगा, फिर हेयर वॉश होगा, फिर आपकी स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ आफ्टर केयर सेम ही करना है, जैसे सल्फेट फ्री शैम्पू, कंडीशनर, या हफ्ते में एक बार कोई भी मास्क लगा लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेयर स्पा ले लीजिए महीने में। आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे और हेल्दी रहेंगे। और हेयर फॉल की बात करूँ, तो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो मुझे कोई ट्रीटमेंट बालों पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जब मैंने करने के लिए गई थी मेरा भी बहुत हेयर फॉल हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि उससे ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया। कम हो गया लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि अगर हेयर फॉल है तो मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत वेट किया, मेरा हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा, तो मैंने कर लिया उल्टा। फिर मुझे लगा अच्छा हुआ मैंने किया, क्योंकि उसके बाद मेरा हेयर फॉल कम हो गया और मेरे बाल भी हेल्दी हो गए। तो आप बिंदास जाइए, कीजिए। और क्योंकि ये हेयर का ना बहुत प्रॉब्लम है, जो लड़कियां ही समझ सकती है कि अगर किधर कहीं बाहर जाना हो तो कभी वो अच्छे से आपका हेयर स्टाइल आता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप जरूर ट्राई करना। एक्वा बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, मैं 2 साल से यही ट्रीटमेंट कर रही हूँ और इसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अच्छे सैलून में जाना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा सैलून चूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत से सैलून ऐसे होते हैं जिसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज होते हैं और फिर आपको लगता है कि आपके बालों पे उस ट्रीटमेंट का कोई बहुत खराब इफेक्ट आया है, लेकिन उसके वजह से नहीं होता है। मोस्टली आपके बालों पे जो इफेक्ट होता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की वजह से होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत ज्यादा अच्छे और ट्रस्टेड सैलून में जाना, ऑफर के चक्कर में या कम पैसे के चक्कर में किसी भी सैलून में मत चले जाना। मैंने ऐसे भी बड़े सैलून भी देखे जिसमें बहुत ज्यादा रिव्यू है, 2000 से ऊपर, और उनके पास भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं। जो मैंने एक सैलून में गई थी जिसका इफेक्ट ना सिर्फ 1 हफ्ते में ही मेरे बाल इतने खराब हो गए थे, सिर्फ 1 हफ्ते में। तो इसीलिए सैलून चूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बालों के लिए। तो प्लीज बहुत अच्छा सैलून चूज करना, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट के लिए जाना। तो बस यही सब, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसका आंसर करूंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। बाय।